मेरी ऑडियंस को मेरा प्यार भरा राम राम और राधे राधे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आज अपनी पूरी इंट्रोडक्शन दूंगा। तो ये मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि मैं आपके करनाल शहर में मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ काउंसलर हूँ और कई परिवार मेरे से जुड़े हुए हैं और काफ़ी बच्चे ठीक भी हो चुके हैं। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चे इस मेरी काउंसलिंग की वजह से ठीक होते हैं। ये सब जो मैं कर रहा हूँ प्रभु की प्रेरणा से कर रहा हूँ। तो आज आपको मैं अपने असली एक्सपीरियंस के बारे में भी बताता हूँ। मैंने एक्चुअली मिल्क इंडस्ट्री जो डेयरी इंडस्ट्री में है उसमें मैंने 45 से 50 साल CEO पोजीशन पे GM पोजीशन पे काम किया हुआ और स्किल्ड सेमी स्किल्ड मैनेजर सीनियर मैनेजर्स 1000 से 1500 लोग मेरे को डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे। तो काउंसलिंग वहाँ भी मेरा पैशन था क्योंकि मेरे को माइंड रीड करने की शुरू से मेरे में एक हॉबी थी, या आप कह सकते हैं एक मेरे भगवान का दिया हुआ ये मेरे में कैलिबर था कि मैं लोगों को माइंड को रीड कर लेता था। तो ये काउंसलिंग मेरा वहाँ भी मेरा पैशन था और उसी काउंसलिंग को जब मैंने अपनी जॉब को छोड़ा तो अब प्रभु ने मेरे को ये लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरणा दी और ये सेवा जो ये सर्विस मैं 18 साल तक के बच्चों को बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करता हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है जब वो बच्चे ठीक होते हैं। चलो अब आज के वीडियो पे आते हैं। 2026 आने में कुछ ही दिन रह गए। 2026 में आपकी किस्मत की बाजी कौन पलटेगा? कोई नेता नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई पंडित नहीं। आपकी किस्मत की बाजी पलट सकते हैं तो आपके थॉट्स या आपके विचार। रुकिए, अभी मैं आपको एक चमत्कार दिखाता हूं। आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए मेरे से कनेक्ट होना है। तो मैं आपको जो करने के लिए बोलूंगा, अगर देखो 15 से 20 सेकंड अगर आप मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बिल्कुल इस वीडियो से बिल्कुल मत हटे, क्योंकि ये आपको एक असली चमत्कार अभी आधे मिनट के अंदर अंदर नजर आएगा। आप सबको, जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो ऑडियंस मेरे वीडियो को देख रही है, अपनी सबसे एक फेवरेट डिश को आप इमेजिन करें। राहुल जी, आपने क्या इमेजिन किया है? मेरे को गुरु कृपा के छोले भटूरे याद आ रहे हैं। ओ क्या बात है, वो तो मेरी भी फेवरेट डिश है। और मैडम ने मैं कहा चीज चिली ड्राई वाला, अच्छा। और वो स्प्रिंग रोल, वेरी गुड। और बच्चे तो फिर पिज्जा ही करेंगे ना। चलो, मैं अब वो जो एक्सपेरिमेंट है अब राहुल जी के गुरु कृपा के भटूरे छोले पे करूंगा। तो आप सब लोगों ने वैसे ही महसूस करना है जैसे मैं राहुल जी को बताऊंगा। तो राहुल जी, अब आप सोचे कि आप उसके गुरु कृपा के रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। अब 15 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब वो उसके वेटर ने आपके आगे वो भटूरे छोले की करारे करारे भटूरे छोले की प्लेट रख दी, जिसमें चने हैं, प्याज है, चटनी है और वो भटूरे पड़े हैं। अब उसकी आंखें बंद करके आप उसकी गर्मी को महसूस करें, उसकी जो स्टीम निकल रही है आप उसको महसूस कर रहे हैं। अब आप उसमें कीजिए एक बाइट तोड़िए भटूरे की और उसमें प्याज और हरी चटनी लगाइए और चने को भी लगाइए और धीरे धीरे उसको अपनी ज़बान पे रखिए। अब धीरे धीरे ज़बान पे उसके टेस्ट को आप महसूस करें। धीरे धीरे चबाएं, धीरे धीरे चबाएं। चलो, अब एक और बाइट मेरे कहने से लें। एक और बाइट तोड़िए, उसमें फिर प्याज चटनी लगाइए, फिर उसको आप अपने मुंह में ले जाइए। मैं भी उसको फील कर रहा हूँ। आप उसको अपने मुंह में ले जाइए, आप धीरे धीरे चबाइए। राहुल जी बताइए, आपको उसका स्वाद आपकी जीभ पे महसूस हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो ऐसे ही पैसे खर्चा था, आपने यहीं बैठे खिला दिया। ओ, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो चीज़ मानसिक होती है, देखो ना भटूरे थे, ना छोले थे, ना गुरु कृपा का रेस्टोरेंट था, पर राहुल जी ने उसको अपनी ज़बान पे महसूस किया उस टेस्ट को। तो जो चीज़ें मानसिक होती हैं वो अल्टीमेटली फिजिकल हो जाती है। तो देखो, ये जो से अगर ये मन है हमारा, इसको मन को जो हम दिखाएंगे वो दिखेगा। इसको डर दिखाओगे तो हार मिलेगी, जीत दिखाओगे तो शक्ति मिलेगी।
तो ये देखो, ये अपनी अगर हम थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे तो वो आप जो आप विचार करेंगे वही आपकी लाइफ में होगा। देखो आपको ये इस एग्जांपल से पता लगना चाहिए कि जब वो राहुल जी ने उसके टेस्ट को महसूस कर रहे हैं, वो तो दिमाग में सोच रहे हैं ना, चीज़ तो सामने है ही नहीं है, तो वो फिजिकली आपकी बॉडी में हो रही है। तो देखो ताजमहल भी पहले किसी के दिमाग में ही बना था ना, फिर आगरा में बना था। तो दिमाग का बहुत बड़ा खेल है, जिसने दिमाग के खेल को पहचान लिया तो वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाता है। चलो आज मैं आपको एक इसकी एग्जांपल बताता हूँ, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि हमारे दिमाग की क्या पावर है, पावर ऑफ माइंड क्या है। फ्रांस में एक कैदी को फांसी की सजा होती है, तो कुछ वैज्ञानिकों को पता लगता है कि इसको फांसी की सजा हुई है, तो वो वहाँ के जज के पास जाते हैं। तो वो उनसे एक परमिशन लेते हैं कि हम इस कैदी पर कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो कुछ ब्रीफ जज को कर देते हैं, जज उनको उसकी परमिशन दे देता है। तो वो चारों साइंटिस्ट जो कैदी होती है जिसको फांसी की सजा होती है, तो उसको बताते हैं हम तेरे को एक आसान मौत देना चाहते हैं। उसको बताते हैं कि हम धीरे धीरे तेरी बॉडी में से सारा खून निकाल लेंगे, वो तेरी मौत हो जाएगी। जब पहली बोतल खून के निकलेगी तो तुम्हें पसीना आएगा। जब दूसरी बोतल हम खून की निकालेंगे तो तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा सा छाना शुरू हो जाएगा। जब तीसरी बोतल निकालेंगे तो तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, जो पूरे आपके बॉडी पार्ट्स हैं, आपको शिथिल होने शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी से हम सारा ब्लड निकाल लेंगे और आपकी डेथ हो जाएगी। तो वो इस बात को एग्री कर जाता है। एग्री तो जब जज की परमिशन मिल गई है तो फिर एग्री तो उसको करना ही था, और वो भी उसको आसान मौत में कौन इस चीज़ को मना करता है। तो अब वो तारीख भी आ जाती है जब उसकी फांसी की डेट होती है। तो वो साइंटिस्ट उसको लिटा देते हैं, बेड पे लिटा देते हैं, और उसकी बॉडी में से धीरे धीरे सारा खून निकाल देते हैं। तो वो मर जाता है। अब आप सोचेंगे इसमें हैरानी की क्या बात है। आप मानेंगे उसकी बॉडी में से सिर्फ एक ही बोतल खून निकाला था, पर उन्होंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ था कि जैसे वो खून बोतल में टप टप करके गिर रहा था, तो एक बोतल निकालने के बाद एक उन्होंने वाटर टैंक से एक पानी की रबड़ की पाइप लगाई हुई थी, जो टप में बूंद बूंद करके पानी गिरता था। पर उसकी इमेजिनेशन तो वही चल रही थी, ये पहली बोतल निकलेगी ये हो जाएगा, दूसरी बोतल निकलेगी ये हो जाएगा, तीसरी निकलेगी ये हो जाएगा, चौथी निकलेगी। तो वो उसकी इमेजिनेशन में, उसके माइंड में वही चल रहा है, और एक बोतल निकालने से वो कैदी मर जाता है। तो जो उसके विचार आदमी जो बना लेता है वो हकीकत में हो जाता है। तो देखो आप सोचोगे कि ये मतलब ये देखो, ये जो विचार, जो हम थॉट, जो ऐसे पॉजिटिविटी में जो हम आपको कहते हैं भाई इसको ऐसे अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करो, तो आप इसको लिखो, आई एम कैपेबल, आई कैन डू इट, रोज सवेरे उठ के लिखो। तो देखो जब उसको आप अपने माइंड को कमांड देनी शुरू करेंगे ना, आई एम कैपेबल, आई कैन डू इट, यू विल डू इट। कोई मतलब ही नहीं आप ना कर सके। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने ये वुमेन वर्ल्ड कप का जो क्रिकेट मैच हुआ था, उसमें जेमिमा रॉड्रिक्स थी, जो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था। शीश को उसने 123 रन बनाए थे 137 बॉलों पे, 124 सारी। तो वो उसने अपनी माइंड में उसके चल रहा था, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, शी हैज डन इट। तो आपने देखा कि वो सेमीफाइनल में उसने पूरी गेम ही पलट के रख दी थी। तो ये जो पॉजिटिव थॉट्स का खेल है, इसको आप समझने की कोशिश करें, और आप, मैं कहता हूँ कुछ भी कर सकते हैं आप। ये 2026 में ये नेगेटिव थॉट्स की नो एंट्री कर दें। यू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव ऑलवेज का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब सवेरे 1 घंटा पॉजिटिव थॉट रखेंगे, बाकी सारा दिन आप नेगेटिव करते जाएंगे तो काम चल जाएगा ना। देखो आपने वेट लॉस करना हो, ये तो है नहीं कि ब्रेकफास्ट में आपने ओट्स खा लिए, पोहा खा लिया, और लंच में आपने फिर वही राजमा चावल, और रात को वही डिनर कर लिया, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो 24 आवर्स यू हैव टू मेक योर माइंड पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट्स की नो एंट्री कर देनी है आपने। तो देखो ये 2026 आ रहा है,
तो अगर आपने इसमें अपनी किस्मत को पलटना है तो अपने दिमाग के आगे नो एंट्री का बोर्ड लगा दें। यू थिंक ओनली पॉजिटिव। मैं आपको बताता हूँ, आपने अगर वो मेरा पहला वीडियो देखा हुआ है जो 369 निकोला टेस्ला का मैनिफेस्टेशन कोड था, जिसमें 17 सेकंड्स का अब्राहम हिक्स का भी उसमें कंबाइंड था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप कृपया दोबारा देखें उसको। मेरे पास 15 फ़ोन आए हैं कि ये हमारी आपने मेरे को ये बताया था 21 दिन में, किसी एक का 33 दिन में हुआ, एक का 21 दिन में हुआ, एक का 43 डेज में हुआ। तो अगर आपका इतने करने से 21 दिन में आपकी कोई विश पूरी हो जाती है, देखो आप शुरू में जब लिखेंगे ना उसको तो आपको लगेगा कुछ नहीं हो सकता, यार ये लिखने से क्या हो जाएगा। 5 दिन 7 दिन आपको लगेगा कुछ नहीं होगा। 7 दिन के बाद 8 दिन के बाद आपको वो दिमाग में आपके छपना शुरू हो जाएगा, और वो चीज़ छपनी शुरू होनी जाएगी तो वो हकीकत में हो जाएगी। मैं आपको कहता हूँ आप करके तो देखो। आप मैनिफेस्टेशन कोड वाले को दोबारा वीडियो को देखो, आपको अपनी माइंड की पावर का पता लग जाएगा। तो मैं यही अब आप ऑडियंस से यही मैं उम्मीद करता हूँ कि 2026 आ रहा है तो अपने दिमाग में सिर्फ पॉजिटिविटी लाएं। आप जो बनना चाहते हैं उसको अपने दिमाग में एक छाप की छाप छोड़ दें कि हमने यही बनना है, और अपनी माइंड्स को बिल्कुल पॉजिटिव कर लें। नेगेटिव थॉट्स को तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। मैं आपको बता रहा हूँ 21 दिन जो मैंने कहा है, 21 दिन में आप जो करेंगे वो छप जाता है। वो 33 दिन में आपकी विश पूरी हो जाती है। 33 में नहीं होगी तो 43 डेज में मैं गारंटी देता हूँ, जो आप सोचेंगे जो लिखेंगे, अगर आपने वो 369 वाले कोड के हिसाब से कर लिया तो मेरे से गारंटी ले लो आप। तो यही कह के मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ और एडवांस में मैं अपने सारी ऑडियंस को नए साल की मुबारक देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं और आपके साथ मैं और अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। शायद मैं अगले वीडियो में आपको दूध के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मैं अपना जो मेरा असली इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।